सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके जीवन की भीषण से भीषणतम बाधाएं समाप्त होती हैं। आपके घर परिवार में अगर तरक्की रुक सी गई है तो वह तरक्की फिर से स्टार्ट होती है। और अगर आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनकी तरक्की और सफलता में बाधाएं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से इस उपाय को जरूर करना चाहिए। करना क्या है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। आज एक खुशखबरी भी मैं सुनाना चाहता हूं। हमारे दो ऐसे बंधु बांधव हैं, एक है छत्तीसगढ़ से, दूसरे हैं बिहार से। दो न्यूज आज हमें आया है जिनके लिए हमने हवन किया था। एक छत्तीसगढ़ से जिनका बेटा एमटेक किया हुआ था और मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छा उनको जॉब मिला है। और निश्चित रूप से प्रभु से मैं यही कामना करता हूं हमारे सभी परिवारों का इसी प्रकार से कल्याण हो, तो उनके लिए मैंने हवन किया था। और दूसरा बिहार के हैं जिनका बेटा एमबीए किया हुआ था बहुत अच्छी संस्थान से, लेकिन बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। और आज ही उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बहुत ही अच्छे पैकेज पर एक कंपनी में मुझे जॉब मिल गई है, और इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भेजा। तो मैं आप सभी लोगों को यही न्यूज़ बताना चाहता था और ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जीवन में कोई भी कष्ट आपके है तो आप भी, हम वीडियो के बीच बीच में इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। वहाँ पर बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी हमारे लायक है हम निश्चित रूप से आपके लिए करेंगे। तो आइए, जो उपाय हम लेकर के आए, जो छोटे छोटे उपाय हैं जो आप घरों में कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके घर में शांति, बरकत और आपके घर में यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा परिवारों का प्राप्त होगा, वो उपाय आप कैसे करें। देखिए, करना क्या है, जिन भी बंधु बांधवों के घरों में भीषण बाधाएं आ रही है, रोग दोष कलेश विकार घेर रहे हैं, घर में कलह हो रहा है, युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो पा रही हैं, शादी ब्याह में भी दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको करना क्या चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां जो सफल नहीं हो रहे हैं या शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब है कि गुरु ग्रह कहीं ना कहीं उनका डाउन है। ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए गुरु के लिए। और कलयुग में मैं बार बार कहता हूं, हर ब्लॉग में लगभग बताता हूं, लिखा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो अगर ईश्वर रूठ जाते हैं तो गुरु का जो है सरल होता है, गुरु रूठ गए तो किसी का सरल नहीं होता है। गुरु कौन है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जीवन में जो अंधकार है वो समाप्त होता है जब गुरु की कृपा बनती है। तो गुरु के निमित्त आपको क्या करना है। जिन बच्चे बच्चियों को जॉब नहीं लग रहा है, आपको लेना है कम से कम 100 ग्राम हल्दी एक जगह रख लीजिए। और उसके बाद आपको लेना है चावल। चावल ले लीजिए। चावल कम से कम 1 केजी चावल, 1.25 केजी चावल आपको ले लेना है। कम से कम 1 केजी 1.25 केजी आटा आपको ले लेना है। और 100 ग्राम वो हल्दी आपको रख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नमक रख लेना है। इन सभी को रख लीजिए। नमक भी 100 ग्राम के आसपास रख लीजिए। ये सभी चीज़ों को आप एक जगह पे साईं बाबा के सम्मुख आप रख दीजिए। किस निमित्त रखना है? दान के निमित्त इसको रखना है। जिनके घर में संकट ग्रह चल रहे हैं, जिनके युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं, जिनकी शादी ब्याह में, तो उनको करना क्या है, इन चीज़ों को आप गुरुवार के दिन इनको दान के निमित्त आप इनको हाथों से छू लीजिए। साईं बाबा का ध्यान करिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, साईं चालीसा, साईं बावनी का एक बार पाठ कर लीजिए। अगर आप ये इसको एक बार पाठ एक ही चीज़ का कर सके, जैसे साईं चालीसा का, तो साईं चालीसा का पाठ करें। और बाबा का 11 वचन आप सब लोग जानते हैं, तो आप सभी लोगों को मैं एक बार बता भी दूं, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानू, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त मेरी शरण तज लेना। ये बाबा का 11 वचन बोल के और इस अनाज को पूरे को छू लीजिए।
और इसको दान करना है। तो ये अब यहाँ पर आप समझिए कि दान किस रूप में इसको करना है। अगर ये रॉ मटेरियल पूरा अगर आप ऐसे ही दान कर सकते हैं तो कर दीजिए। किसको करना है? ऐसे वंचित व्यक्ति को करना है जो इस मटेरियल को ले जाए अपने घर में बना के ग्रहण करे, जिससे उसके अंतरात्मा से जो भगवान उसकी आत्मा में है उनका आशीर्वाद आप तक आ सके। तो ऐसे व्यक्ति को देना, ऐसे व्यक्ति को नहीं देना कि जो बेच दे या कहीं फेंक दे, ऐसे लोगों को नहीं। और अगर किसी व्यक्ति को आप बना करके, जैसे चावल है तो हल्दी थोड़ा, नमक थोड़ा डाल के, कुछ और आइटम उसमें खिचड़ी के डाल के उसको बना लीजिए। आटा है, रोटी बना करके अगर किसी व्यक्ति को नहीं दान कर सकते हो, किसी गौ माता को ये सभी रॉ मटेरियल आप खिला सकते हैं, क्योंकि गौ माता को हल्दी खिलाने से आपका गुरु बढ़ता है, नमक खिलाने से आपके राहु केतु शनि का प्रभाव आपको अगर दिक्कत कर रहा है तो वह दूर होता है, और चावल खिलाने से चंद्र क्षेत्र आपका मजबूत होता है, बुध क्षेत्र मजबूत होता है। तो चावल आटा खिलाने से आपके गौ माता का आशीर्वाद, 33 कोटि के देवता गौ माता के शरीर में होते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है और सभी 9 ग्रह बैलेंस होते हैं। तो ये कर सकते हैं। नहीं तो आप इस रोटी को बनाइए, कुछ गरीबों को बांट दीजिए। अगर रॉ मटेरियल किसी को दान कर दीजिए, कोई ब्राह्मण आपके घर आते हैं, कोई भिखारी आता है आपके घर जो वंचित, जो ले जा करके अपने घर में खा सके इसको बना के, तो उसको दान करना है। आप इसको ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक चीज़ और करना है। जब इस चीज़ को आप रख करके दान के लिए सब कुछ कर दिए, तो एक काम ये करें, एक नारियल ले लें जिसमें पानी होना चाहिए। नारियल ऐसे हिला के देखिएगा, जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है वो वाला नारियल, उसमें हिलाएंगे ना तो जल बजता है, उसका आवाज़ आता है, जल होना चाहिए उस नारियल में। उस नारियल को लेना है 7 बार। जिस भी बच्ची की शादी ब्याह में दिक्कत है, जिसको जॉब नहीं मिल रहा, जिसके ऊपर ग्रह बाधा है, जो बीमार रह रहे हैं, उन सभी के निमित्त ये मैं बता रहा हूँ, अन्न का दान जैसे करना है ऐसे करना है। और उसके बाद इसी नारियल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको घुमा करके किसी बहते हुए जल में इस नारियल को प्रवाहित करिएगा और साईं बाबा के सम्मुख आकर के उनको प्रणाम करिए। साईं बाबा की जो ऊदी है, शिरडी की ऊदी अगर नहीं है आपके पास, तो आप क्या करिए, किसी मंदिर में बाबा की जहाँ धूनी पड़े तो वहाँ से ऊदी ले लीजिए। नहीं तो अगर आपके घर में जो बाबा को अगरबत्ती जलाते हैं, उसी की धूप बत्ती, उसकी राख लेकर के, उसी को ऊदी बोलते हैं, उसको भी आप मस्तक पर लगाइए और बाबा के श्री चरणों में अपनी समस्त समस्या बोल करके प्रणाम करिए। और निश्चित रूप से आपका कल्याण होना 100% संभव हो जाता है जब बाबा की कृपा आप पर बन जाती है। तो इसलिए बाबा की पूजा जब भी करें सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ, क्योंकि लिखा गया विश्वासम फलत सर्वदा। विश्वास है तो फल है, विश्वास नहीं है तो कोई फल नहीं है। इसलिए विश्वास के साथ कोई भी उपाय करिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो एक चीज़ और कहेंगे कि अगर आपके जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हैं, कोई भी दिक्कत, शादी विवाह, संतान प्राप्ति में दिक्कत, घर में कला, कोई भी प्रकार का ग्रह बाधा है, तो उसके लिए यज्ञ याजन हवन अपने नाम गोत्र पर कराने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करिए, जो वीडियो के बीच बीच में हम लिंक देते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।